नाजरीन, ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे में पंजाब में इमरान खान के बड़े बड़े जलसों ने बिल्लाखिर लोटों को इनकी औकात याद दिला दी है। अवामी रद्दमल ने लोटों को इनके हलके में इस कदर जलील और रुसवा किया है कि वो अब बाहर भी नहीं निकल सकते, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के बड़े बड़े जलसे लोटों और नून लीग को परेशानी में डाले हुए हैं। लोटों की रोज अफरोज बढ़ती जलालत की वजह से अब वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वो जलील होकर रह चुके हैं और लोगों में इनकी वक़्त खत्म हो चुकी है। नून लीग भी अब परेशान बैठी हुई है कि लोटों को टिकट देने के बाद अब इनकी जीत के निशानात दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं और वो भी लोटों को धमका रही है कि वो अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल करें और खुद नून लीग भी अपनी सारी रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इस वक्त गेम इनके हाथ से निकलती जा रही है। लोटे खुद दुहाई दे रहे हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा और हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इंशाल्लाह लोटों की सियासत अब खात्मे की जानिब गामजन है। ये ज़िमनी इलेक्शन लोटों और इनके हैंडलर्स नून लीग के लिए बड़ा खौफनाक साबित होना है और इंशाल्लाह इनकी सियासत हमेशा के लिए जमीन बोस होनी है। इसलिए अब लोटे और नून लीग घबराहट का शिकार है। ये इलेक्शन दोनों फरीकों के लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल है। नून लीग के लिए तो ये सीधा साधा पंजाब की सूबाई हुकूमत का सवाल है। हमजा शहबाज अदालत के फैसले के मुताबिक वजीर आला नहीं रहे और अब इन्हें हर हाल में मतलूबा अक्सरियत हासिल करके पंजाब असम्बली से वजीर आला मुंतखब होना पड़ेगा। नून लीग के पास इस वक्त पंजाब असम्बली में 176 नशिस्तें हैं। इन्हें सादा अक्सरियत 186 लेने के लिए 10 नशिस्तों की हर हाल में जरूरत है। अगर 10 सीटें ना मिली तो इसका मतलब होगा कि वजारत आला नून लीग और PDM से निकल कर तहरीक इंसाफ के पास चली जाएगी और यूं लोटे अपनी सीटें भी गवा देंगे और नून लीग का बट्टा भी बैठ जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान का भी खासा कुछ दाव पर लगा हुआ है। इनके जारहाना बयानिए का ये टेस्ट केस है। तहरीक इंसाफ हुकूमत खत्म होने के बाद लोगों को सड़कों पर ला चुकी है। इमरान खान ने मुख्तलिफ शहरों में खासे बड़े जलसे किए हैं जो बहुत ही मुतासिर कुन थे। इसके बावजूद ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ही इमरान खान के बयानिया और अवामी सपोर्ट के दावों को साबित करेंगे। तहरीक इंसाफ के पास पंजाब असम्बली में 173 नशिस्तें मौजूद हैं, यानी इन्हें मजीद 13 नशिस्तों की जरूरत है। दूसरे लफ्जों में तहरीक इंसाफ को नून लीग की निस्बत ज्यादा सीटें जीतना होंगी, लेकिन इस वक्त लोटों की वजह से तहरीक इंसाफ को कोई मुश्किल नहीं है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज एक और बड़े अहम मसले का भी तयन करेंगे। अगर तहरीक इंसाफ अक्सरियत लेती और सूबाई हुकूमत बनाती है तब विफाकी हुकूमत के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी किस्म के मुमकिन लॉन्ग मार्च की सूरत में तहरीक इंसाफ नहायत आसानी से पंजाब से अपने कारकुन इकट्ठे करके पिंडी तक पहुंचा देगी। ऐसी सूरत में जबकि पंजाब और KP तहरीक इंसाफ के पास हो तब विफाकी हुकूमत के लिए इस्लामाबाद का सियासी दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इमरान खान जलसों और निजी महफिलों में ये कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो फिर आम इंतखाबात 2-3 माह में हो जाएंगे। इन्हें अंदाजा है कि अगर वो इलेक्शन हार गए तब नून लीग और PDM का बयानिया जीत जाएगा और फिर हुकूमत को अगले 1 साल तक हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इन्होंने लोटों को इस कदर जलील और रुसवा कर दिया है कि अब इनके जीतने का कोई चांस ही नहीं है। लोटे खुद भी इस सूरत हाल को समझ चुके हैं। जरा ये वीडियो देखें कि लोटा खुद क्या कह रहा है। शाकिर साहब आखिर जी के संगत साहब बड़ी मेहरबानी की थी। पहली गल तो मैं साहब जो रही कोई ना, क्यों क्योंकि तुसी जरूर मेरा एहतराम करें दोस्तों, लेकिन बाहर जी सारे सदे ने लोटा जी मैं केड़ा साहब लोटों ने इस बार अपनी सियासत का बेड़ा भी गर्क किया और नून लीग का भी सत्यानाश कर दिया। अब दोनों रो रहे हैं। नून लीग तो इस कदर घबराहट का शिकार है कि इसने अपने 4 वुज़रा को इस्तीफे दिलाए हैं ताकि वो इलेक्शन कमीशन की पाबंदी से आजाद होकर हलकों में काम कर सकें। विफाकी वजीर अय्याज सादिक और 3 सूबाई वुज़रा सलमान रफीक, अहमद खान और अवैस लगारी ने सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तीफे दिए हैं। तहरीक इंसाफ के 25 अरकान असम्बली ने हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने के लिए वोट डाला था। अदालती फैसले की रूह से इन तमाम की सीटें खत्म हो गईं। इनमें से 5 मखसूस नशिस्तों पर रुकने असम्बली बने थे। अदालत के हुक्म पर इनकी जगह तहरीक इंसाफ के 5 मुतबादिल अरकान असम्बली के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, यानी तहरीक इंसाफ को 5 सीटें वापस मिल गईं। 20 सीटों के लिए ये मार्का लड़ा जाएगा। इन 20 को लोटा कहा जा रहा है क्योंकि वो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक के तहत आते हैं। इन्होंने मुल्को कौम का सौदा किया और चंद करोड़ में अपनी बोली लगवाई। 20 नशिस्तों में से 4 हल्के लाहौर के हैं, 2 हल्के जिला लोधरा, 2 हल्के जिला जंग, 2 हल्के जिला मुजफ्फरगढ़, जबकि 10 अजला यानी बक्कर, लिया, बहावलनगर, शेखोपुरा, मुल्तान, DG खान, साहिवाल, फैसलाबाद, होशाब, पिंडी के अजला में एक नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। PDM 11 जमाती इत्तेहाद है, मगर इन ज़िमनी इंतखाबात में 20 की 20 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी या किसी और जमात को एडजस्ट नहीं किया गया। 20 में से सिर्फ 2 मुनहरिफ साबिक अरकान अब्दुल अलीम खान लाहौर और मोहसिन अता खूसा, DG खान ने अज खुद ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ा क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि अवाम कितना जलील करेगी। इनकी जगह मकामी नून लीगी उम्मीदवार को टिकट दिया गया।
खुशाब के हलके में मुनहरिफ रुकने असम्बली गुलाम रसूल संगा ने खुद इलेक्शन नहीं लड़ाया और अपनी जगह अपने भाई अमीर हैदर संगा को टिकट दिलवाया, क्योंकि खुद वो अवाम का सामना नहीं कर पा रहा। नून लीग ने एक एडवांटेज सोचकर इन लोटों को आगे किया था, क्योंकि आम हालात में देखा जाए तो एक लिहाज से एडवांटेज भी है कि साबिक इलेक्शन में जो नंबर 1 उम्मीदवार था, इनके प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन लड़ा है, जबकि इसने चूंकि नून लीग के वोट नहीं लिए थे तो अब कम से कम थीरी की हद तक नून लीग के वोट जमा हो जाने से इसे बोनस मिल गया। इनमें से बास इलेक्टिबल्स हैं, जैसे बकर के नवानी, वहाँ से सईद अकबर नवानी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो 7 मरतबा पहले भी MPA बन चुके हैं, जबकि इनका भाई 4 बार रुकने कौमी असम्बली रह चुका है। इसी तरह जैसा कि अभी जिक्र किया, 10 लोग आजाद अपने शख्सी वोट या बरादरी धड़े की मेहनत से जीते थे। नून लीग के साथ मिलकर इनका वजन और कुव्वत बढ़ गई, लेकिन अवामी मिजाज इस वक्त लोटों के सख्त खिलाफ है, लिहाजा इस बार यही ताकत इनकी कमजोरी बन गई और अब लोटे भी जलील हो रहे हैं और नून लीग भी जलील हो रही है। दूसरी तरफ डिसएडवांटेज या घाटे के सौदे ढेर हैं। सबसे अहम मुनहरिफ होना या अवामी जुबान में लोटा बन जाना। हलकों में इसका मनफी असर है, कहीं ज्यादा कहीं कम। दूसरा ये कि जिस शख्स ने 3-4 साल असम्बली में गुजारे हों, इससे हमेशा मकामी सतह पर कुछ शिकवे शिकायत भी होती हैं। अगर इसने हलके में वक्त नहीं दिया, लोगों के काम नहीं किए, खुशी गमी में शामिल नहीं रहा, तो इलेक्शन के मौके पर गुबार निकलता है। नून लीग को तीसरा बड़ा नुकसान ये पहुंचा कि मौजूदा उम्मीदवारों का नून लीग या इनके कारकुनों से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ज्यादातर नून लीग के उम्मीदवारों और कारकुनों को सियासी शिकस्त देकर रुकने असम्बली बने थे। यूं नून लीग की मकामी तंजीम दिल से इनकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं। चौथा नुकसान ये हुआ कि बाज हलकों में नून लीगी उम्मीदवार जो दूसरे नंबर पर रहा था, अब वो खफा होकर आजाद इलेक्शन लड़ रहा है और यूं नून लीग के मौजूदा उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाने का बाइस बन सकता है। खुशाब के हलके में आसिबा और लिया से रियाज गरवा ऐसे ही मजबूत उम्मीदवार हैं जो इस बार आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोधरा से भी एक आजाद उम्मीदवार पीर रफीउद्दीन शाह की मकामी नून लीगी अरकान असम्बली दर पर्दा हिमायत कर रहे हैं। वैसे ये तीनों आजाद उम्मीदवार फर्ज करें जीते तो कभी इम्कान है कि नून लीग में शामिल होंगे, लेकिन इलेक्शन में इनके खड़े रहने का भी नून लीगी उम्मीदवार को नुकसान है और तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार फायदा उठा सकता है। वैसे भी इस बार तहरीक इंसाफ की हवा है, लिहाजा वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। PTI ने चंद हलकों में अपने साबिक रनर अप उम्मीदवार ही को टिकट दिया, ताहम बाज जगहों पर टिकटें तब्दील की हैं। 2-3 हलकों में PTI को अच्छा उम्मीदवार नहीं मिल सका और नए लोगों को टिकट दिए हैं, जिनका तमाम तर इन्हिसार इमरान खान के वोट बैंक और इनकी लहर पर है। इनमें बहावल नगर PP 237, लोधरा PP 228 सरफरस्त हैं। इसी तरह खुशाब में भी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नया है। लाहौर के एक हलके में भी यही सूरत हाल है, लेकिन लोटों की बेशर्मी और इमरान खान की मकबूलियत की वजह से इस बार सब आसान है। इमरान खान के जलसों से PTI उम्मीदवारों को तकवीयत मिल रही है। इन इंतखाबात में सूरत हाल बड़ी अजीब है। इनमें वो उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं जिन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में PTI के टिकट पर हिस्सा लिया था और कामयाब करार पाए थे, लेकिन अब इनमें से अक्सर इन ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर उम्मीदवार हैं। इसलिए अक्सर हलकों में नताइज बड़े दिलचस्प होंगे। सब इस बात पे मुत्फिक हैं कि इन ज़िमनी इंतखाबात में कोई बड़ा अपसेट भी हो सकता है और मुस्लिम लीग नून की उम्मीदों के बरक्स तहरीक इंसाफ को अक्सरियती कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि लोटे भी इस बार जलील होने हैं। ये ख्याल अगर दुरुस्त साबित होता है तो फिर 22 जुलाई को वजीर आला हमजा शहबाज अपनी कुर्सी पर विराजमान नहीं रह सकेंगे, लेकिन अगर धांधली की वजह से नताइज इसके बरक्स निकलते हैं तो फिर क्या सूबे का सियासी मंजरनामा क्या होगा? और यही अहम तरीन सवाल भी है। हमजा शहबाज अगर वजीर आला नहीं रहते और PTI अपना वजीर आला लाने में कामयाब हो जाती है तो फिर सियासी नक्शा क्या होगा? इस बारे में बाज नाजरीन का ख्याल है कि PTI के वजीर आला परवेज इलाही होंगे, लेकिन क्या इमरान खान पंजाब और KPK में असम्बलियां खत्म करने पर गौर कर सकते हैं? सूरत हाल काफी दिलचस्प होने जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से 2-3 सवालात हर एक के जहन में मौजूद हैं। जिस हल्के के किसी सियासी कारकुन या मकामी सहाफी से बात हो, इससे वहाँ ज़िमनी इलेक्शन की सूरत हाल पूछी जाए तो दीगर बातों के साथ एक बात जरूर की जाती है कि अगर इलेक्शन मुनसिफाना हुआ, अब मालूम नहीं हमारे यहाँ लोगों के जहनों में माजी के वाकयात के सबब इस कदर शकूक मौजूद है या फिर वैसे ही मोहतात पसंदी कह ले, मगर बहरहाल हर कोई इलेक्शन पर इस हवाले से नजर रखे हुए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।